यदि कैमरा ऑन कर सकें और बता सकें आज कितने लोग खुश हैं? खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड। खुश हैं। क्यों खुश हैं? खुशी का कारण हमारा प्रभु यीशु मसीह आज जिंदा हुआ। आज प्रभु यीशु मसीह जिला दिया गया, जिंदा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। सब इसीलिए खुश हैं, सभी लोग। पापों से छुटकारा दिया, प्रेरणा कह रही है पापों से छुटकारा दिया इसलिए हम खुश हैं। और कोई कुछ जोड़ना चाहेगा इसमें? आज यीशु मसीह जिंदा हो। जी बोलिए, फिर से बोलिए, सुनाई नहीं दिया। गिफ्ट मिला हमको आज के दिन, उद्धार मिला है। हमने उसको कुछ नहीं देखा जब तक उसने आपको उद्धार दे के गया है और मार्ग बता के हमारे मार्ग ठीक कर दिया है। ओके, आज हमें उद्धार दिया गया, इसके लिए हम लोग खुश हैं। और भी कोई अगर कुछ जोड़ना चाहे इसमें, कुछ करना बताना चाहे और कुछ। आज की खुशी, आज हम लोग ईस्टर डे मना रहे हैं, आज पुनरुत्थान दिवस मना रहे हैं। पुनरुत्थान दिवस मनाने के लिए हम खुश हैं, लेकिन खुशी इसलिए है क्योंकि फेस्टिवल है, अच्छे कपड़े पहनने मिल रहे हैं, या आज कुछ पकवान बने हैं, या एक सेलिब्रेशन का दिन है, इसलिए हम लोग खुश हैं। यीशु मसीह आज जीवित हो गया। परसों हम लोग उदास थे, यीशु मसीह मर गए थे क्रूस के ऊपर और फिर कब्र में डाल दिए गए थे और फिर आज फिर से जी उठे, इसलिए हम लोग खुश हैं। और कोई एक जन, और कोई यदि आप चाहे, एक मौका और। क्यों खुश हैं? खुशी का कारण। इस महामारी से प्रभु ने हम सबों को बचाया। जी, प्रेज द लॉर्ड। महामारी से प्रभु ने हमें बचाया, एक और खुशी का कारण है। और बीजू ब्रदर कुछ और ऐड करना चाहते हैं उसमें। आज का दिन जो है प्रभु यीशु मसीह जिलाया गया, और जैसे जैसे हमें भी प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। आज भी हम जैसे प्रभु यीशु मसीह जिलाया गया, हम भी जीवित है और अनंत काल की जीवन प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बीजू ब्रदर ने और उसको इलेबोरेट किया और थोड़ा सा समझाया, और अच्छे से समझाया। सो ये सब कारण हमारे पास है, सचमुच में हमारे लिए कारण है सेलिब्रेशन का, खुशियों का, क्योंकि यीशु मसीह आज मुर्दों में से जी उठा। और जैसा कि बीजू ब्रदर ने बताया कि हमारे लिए भी अनंत काल का जीवन दिया। सचमुच में प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं एक उदाहरण के साथ शुरू करूंगा, आज आपको बताना चाहूंगा। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक टीवी खरीदा, स्मार्ट टीवी, बहुत महंगा टीवी है, सोनी का टीवी खरीदा उन्होंने। सोनी का टीवी जब वो खरीदने जा रहे थे तो जाने के पहले करीब 10 दिन पहले से उन्होंने बताना शुरू कर दिया था कि मैं एक टीवी खरीद रहा हूँ। सबको जो भी मिलता था वो बोलते थे कि और भाई साहब क्या चल रहा है? वो ठीक है, बस एक टीवी खरीदने जा रहा हूँ। अच्छा, टीवी कौन सा खरीद रहे हैं? उसने कहा सोनी का खरीद रहा हूँ। सोनी का कहते हुए उनको थोड़ा गर्व का अनुभव हो रहा था, क्योंकि सोनी से अच्छा और कोई ब्रांड उनके हिसाब से नहीं है अवेलेबल। बेस्ट ब्रांड उन्होंने चूज़ किया। तो लोग पूछते थे, अच्छा सोनी का टीवी खरीदे हो, तो कौन सा है? बोले वो बड़ा वाला है 72 इंचेस का। कितने का है? उन्होंने कहा ये करीब पौने 2 लाख रुपए का है। तो लोग बड़ा आश्चर्य से देखते थे उनको कि वाह! वास्तव में भाई बहुत बड़ी चीज़ खरीद रहे हैं आप, इतना महँगा खरीदने की। नहीं, खरीदना है तो बेस्ट खरीदना है। खरीदना है तो बेस्ट खरीदना है, पैसे की कोई टेंशन नहीं। एक बार लगाना है, अच्छे से लगाना है, लाइफ टाइम चलना चाहिए। इसलिए मैं सोनी का टीवी ही खरीदने जा रहा हूँ। लोगों ने समझाया कि अरे यार इतने पैसे में तो 4 टीवी आ जाएँगे, आप ये वाला ले लो, वो वाला ले लो, चाइनीज़ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, आखिर कुछ दिनों के बाद तो फिर खराब हो ही जाते हैं, सो आप ये ले लो। उन्होंने कहा नहीं, एक बार का निर्णय है, एक बार का डिसीजन है और ये डिसीजन मैं अब चेंज नहीं करूँगा, मैंने सोच लिया है, मैं बेस्ट के लिए जाऊँगा और बेस्ट ही खरीदूँगा। तो उन्होंने कहा, सबने कहा ठीक है, चलो अच्छी बात है, बधाई हो भाई, आप खरीद रहे हैं तो हम भी देखेंगे आके। वो गए दुकान पे खरीदने के लिए, और जब वो दुकान पे खरीदने के लिए गए, तो उन्होंने पैसा दिया। पैसा देके टीवी देखा, सब डब्बा लाया गया, खोला, दिखाया गया, देख लीजिए सर ऐसा है, ये है, हम आपको घर पे डिलीवर कर दें या आप ले जाएँगे? उन्होंने कहा ठीक है, हम ले जाएँगे, कोई बात नहीं, आप हमको दिखा दीजिए। उन्होंने देख लिया,
बड़ा टीवी था, अच्छे से रख लिया, कार के अंदर सेट कर दिया, सब हो गया। उसके बाद जब वो चलने को हुए तो फिर उन्हें एक बात याद आई, और बात ये याद आई उन्हें कि भाई साहब ये रसीद आपने, हाँ बोले रसीद तो इसमें रखी है डब्बे में। तो उन्होंने कहा अच्छा बात है, ठीक है, रिसीट ये रही। अब उन्होंने, उनके साथ एक और मित्र गए हुए थे टीवी लेने के लिए। उन्होंने उनसे कहा कि भाई साहब इस टीवी पे वारंटी क्या है? तो दुकानदार ने बोला साहब वारंटी इसकी 2 साल की है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 साल आपको कुछ भी होगा सोनी इसको पूरा गारंटी लेता है, इसको रिप्लेस करेगा, इसको बदलेगा, जो कोई समस्या नहीं आने वाली इसमें। उन्होंने कहा ठीक है, बट इस वारंटी का मुझे कोई प्रूफ मिल सकता है? मतलब मुझे वारंटी कार्ड तो दीजिए साइन करके। दुकानदार ने उनको कहा कि साहब वारंटी हम बोल रहे हैं ना, वारंटी है, हम आपको वारंटी दे रहे हैं, आप सोनी का टीवी ले जा रहे हैं सर, 2 साल की वारंटी छोड़िए, 5 साल 10 साल तक इस टीवी का कुछ नहीं होने वाला है, कुछ खराब नहीं होने वाला है। हमारे मित्र ने उनसे कहा साहब वो सब बात तो ठीक है, लेकिन जब तक आप मुझे वारंटी कार्ड नहीं देंगे, मैं कैसे मानूंगा कि आप जो कह रहे हैं वो वैसा ही होगा? मुझे तो वारंटी कार्ड चाहिए। दुकानदार ने कहा सर मैं वारंटी कार्ड अभी आपको नहीं दे पाऊंगा, और ये वारंटी कार्ड में कुछ कारण है, मैं नहीं दे सकता आपको, लेकिन मेरी वारंटी है, मैं बैठा हूँ यहाँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरी गारंटी है। हमारे जो मित्र थे उन्होंने टीवी बाहर निकाला और उन्होंने कहा कि साहब ये टीवी आप अपने पास रखिए और वो पैसा वापस करिए और ये रसीद वापस लीजिए, मुझे आपका टीवी नहीं चाहिए। प्रियो, कहने का मतलब ये है कि हम जब कोई निर्णय लेते हैं जीवन में, उस निर्णय की जब तक हमको एक प्रूफ ना मिले, जब तक उस डिसीजन का एक श्योर शॉट वारंटी या गारंटी ना मिले कि जो निर्णय हमने लिया है वो सही है, और उसकी एक एश्योरिटी, उसका एक एश्योरेंस जब तक हमें ना दिया जाए, हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता जो हम बिना उसके प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम दुनिया का बेस्ट निर्णय ले सकते हैं, विश्वासी होने के नाते मैंने निर्णय लिया, बेस्ट डिसीजन लिया कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। मैंने दुनिया के सारे देवी देवताओं को रिजेक्ट किया, मैंने सारे संप्रदाय और विचारधाराओं को दूसरे दर्जे पे रखा। मैंने ये मान लिया और जान लिया कि उद्धार केवल यीशु मसीह में है। लेकिन मेरे मान लेने से कि सोनी का टीवी बेस्ट टीवी है, वो टीवी बेस्ट नहीं बन जाता। मेरे या दुनिया के ये कह देने से कि इस टीवी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, गारंटेड है, ये कभी खराब नहीं होगा, ये बात मानने योग्य नहीं है। ये बात मानने योग्य आज की सुबह बनती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की सुबह इस बात का एश्योरेंस है, इस बात की गारंटी है जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने मुझे और आपको दी कि बेटा या बेटी, जो निर्णय तूने लिया था यीशु मसीह के पीछे चलने का, वो गलत नहीं था। आज की सुबह मेरे विश्वासी जीवन का एपेक्स मैनिफेस्ट होता है। आज की सुबह मेरे विश्वासी जीवन के निर्णय पे छाप लगती है। आज के दिन ये साबित होता है कि अनंत काल का जीवन मेरे लिए, आप समझ रहे हैं, ईस्टर संडे मनाने की खुशी सिर्फ यहां तक नहीं होनी चाहिए कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हमारी खुशी यहां पर आकर समाप्त नहीं होनी चाहिए कि मेरा मसीहा जिंदा हो गया। अरे साहब, वो मसीहा था, वो परमेश्वर था। परमेश्वर कभी मुर्दा हो सकता है? परमेश्वर को मौत कभी कब्जे में रख सकती है क्या? ये एक कॉमन सेंस की बात है। ये एक साधारण मनुष्य जो दूसरे विचारधाराओं का हो वो भी मानता है कि परमेश्वर कभी मुर्दा नहीं हो सकता, परमेश्वर मरा हुआ नहीं होना चाहिए। ये एक सामान्य सी बात है, फॉरगेट अबाउट इट, भूल जाइए इस बात को। यीशु मसीह का मुर्दा रहना असंभव था। ये बात मानने योग्य है और ये बात बहुत साधारण बात है। लेकिन मैं भी अनंत काल के लिए जिंदा रहने वाला हूं। इस बात का एश्योरेंस यीशु मसीह के
पुनरुत्थान से मुझे मिला। मेरा अनंतकालीन जीवन का एंडोर्समेंट, मुर्दों में से मैं जी उठूंगा, इस बात की गारंटी और वारंटी मुझे परमेश्वर पिता ने दी है। आज के दिन यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर मरा तो आखिरी बात उसने ये कही कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। इसका मतलब है यीशु मसीह ने अपना सारा अधिकार और अपनी सारी आत्मा और अपना सारा मिशन किसके हाथ में सौंपा? पिता के हाथ में सौंप दिया था। उसके बाद पिता ने उसे जिला उठाया। पिता ने मसीह को मुर्दों में से जिला के उठाकर खड़ा कर दिया और पिता ने इस बात की वारंटी कार्ड पे साइन किए कि जो कोई मसीह में मेरे पास आएगा उसको मैं इसी के समान। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था। हमने गुड फ्राइडे के दिन सुना था एक छोटे से मैसेज में कि परमेश्वर का अनुग्रह, जो अनुग्रह है, उस अनुग्रह का छोटा सा प्रगटीकरण क्रूस पे हुआ था। उस प्रगटीकरण का दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन पिता ने पुनरुत्थान के दिन यीशु मसीह को जिंदा करके दिखाया कि देखो, जैसे मैं इसको मुर्दों में से जिला के खड़ा कर रहा हूं, ऐसे ही जो कोई मेरे पास मसीह में से होके आए, जो मसीह का लहू लेकर मेरे सामने खड़ा होगा कि मैंने इसको मान लिया, ये मेरे पापों के लिए बहाया गया, उसको भी मैं गारंटी कार्ड साइन करके दे रहा हूं कि उसको भी मैं मुर्दों में से जिंदा कर दूंगा। ये बात खुशी मनाने का कारण होना चाहिए मेरे और आपके लिए। मेरा विश्वासी जीवन निरर्थक है यदि मैं इस सत्य को नहीं पहचानता, यदि मैं इस सत्य को नहीं जानता कि मैं मसीह में यदि सोता हूं तो पिता मुझे मसीह के समान जिला उठा। प्रेज द लॉर्ड। ईस्टर संडे आपके विश्वास की परिणति है, आपका डिसीजन का एंडोर्समेंट है, आपके निर्णय पे परमेश्वर पिता की छाप है। यस, यू हैव टेकन अ राइट डिसीजन। इफ यू रिमेंबर दिस, इफ यू फॉरगेट दिस, देन रिमेंबर द ईस्टर संडे। यदि तुम भूल जाते हो तो ईस्टर संडे को याद कर लेना। जो मसीह के साथ किया वो तुम्हारे साथ भी करने जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हम परमेश्वर पिता के एक डिवाइन प्लान को समझने की कोशिश करें। परमेश्वर पिता का डिवाइन प्लान क्या रहा है मनुष्य के लिए, हमेशा से कभी ना बदलने वाला प्लान। वो प्लान हमेशा ये रहा कि वो मुझे और आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में रखना चाहता है। आप समझ रहे हैं? आप खुश होना चाहिए कि परमेश्वर की समानता में आपको बनाने वाला परमेश्वर, वो चाहता है जहां वो रहे वहां आप भी रहे। वो चाहता है जहां वो बैठे वहां आप भी बैठे। वो चाहता है जहां वो जिस प्रकार की महिमा में वो रहता है वो महिमा आपको भी मिले। उत्पत्ति 1:26 में लिखा हुआ है, परमेश्वर पिता, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा ने ये डिसीजन लिया मिलके कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। और उसको बनाया, आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाकर रखा। और जब बनाकर रखा उसके बाद क्या क्या हुआ आपको पता है। उसके बाद आदम और हवा ने पाप करके उस स्वरूप को बिगाड़ दिया, उस स्वरूप को नष्ट कर दिया और उस स्वरूप से वो अलग हो गया। अब परमेश्वर का स्वरूप एक था और आदम हवा का स्वरूप कुछ और हो गया, उसका स्वरूप बदल गया। उसके बाद परमेश्वर ने मसीह को भेजा और मसीह के द्वारा उसके समान स्वरूप और समानता में बनाने की प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई और उसके स्वरूप और समानता में बनाने के लिए मसीह को मार दिया और उसके बाद उसको जी उठाया। उसका स्वरूप और उसकी समानता मेरे और आपके अंदर तभी सिद्ध होगी जब मैं और आप मसीह के समान जिलाए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मरेंगे परंतु जिएंगे, मरने के बाद जी उठाए जाएंगे। और करेगा कौन? करेगा पिता परमेश्वर मेरे और आपके लिए उस विश्वास के कारण जो मैं मसीह में करता हूं। ये परमेश्वर पिता का जो सारा प्लान है
ये प्लान हमको मिलता है उत्पत्ति की किताब में और उसके 8वें अध्याय के 28 से 30 में, सॉरी, रोमियो की किताब, रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय और उसकी 28 से लेकर 30 के बीच में। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आज परमेश्वर आपको एक गहरी बात सिखाने जा रहा है। विश्वासी जीवन के प्रति आपका नजरिया पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। आज पुनरुत्थान का दिन है, आपके पुनरुत्थान का दिन, आपको पुनरुत्थान की आशा आज के दिन मिलती है और उस आशा का कंफर्मेशन आज आपको वचन से मिलेगा। रोमियो की पुस्तक, रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय 28 से लेके आप आगे पढ़ेंगे 30 तक, वहां पर आपको परमेश्वर का पूरा डिवाइन प्लान पौलुस बता रहा है। पूरा डिवाइन प्लान परमेश्वर का क्या है आपके लिए, वो पौलुस यहाँ पे समझा रहा है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात सबके लिए नहीं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। 29वां पद, क्योंकि देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, मैं और आप, उन्हें पहले से ठहराया भी। हम ठहराए हुए लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज समझने की कोशिश करिए। हम लोग चुने हुए हैं, संसार में से अलग किए हुए, ठहराए हुए हैं परमेश्वर पिता के द्वारा। हमें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। स्वरूप को अंडरलाइन करिए, ये वही स्वरूप है जो उत्पत्ति 1:26 में था। ये वही स्वरूप है परमेश्वर का जो उसने 1:26 में डिक्लेयर किया था। उसने कहा था आओ हम इसको अपने स्वरूप में बनाएं, और वहां पर जो स्वरूप बिगड़ गया उस स्वरूप को दोबारा बनाने के लिए मसीह को भेजा गया, और कहता है उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा है। ओ माय डियर फ्रेंड्स, यीशु मसीह मेरा बड़ा भाई है। आप जब विश्वास में आते हैं आप उसके भाई बहन बन जाते हैं। यूहन्ना 1 और उसका 10, 11, 12 में लिखा हुआ है, जितनों ने मसीह को ग्रहण किया उनको उसने क्या होने का, पिता ने क्या होने का अधिकार दिया? अपनी संतान होने का अधिकार दिया। यदि मसीह भी उसका पुत्र था, उसकी संतान था, मैं भी उसकी संतान बनता हूं, तो मसीह मेरा क्या लगा? क्या लगा? मसीह मेरा भाई हुआ। मेरा बड़ा भाई है यीशु मसीह। यीशु मसीह मेरा बड़ा भाई है। यहाँ पर कहता है वह बहुत भाइयों में, अरे भाइयों बहनों, हम सब बहनें भी इसमें शामिल हैं। बहनें बुरा मत मानिएगा, यहाँ बहनें नहीं लिखा, लेकिन बहनें और भाई, आप सबका बड़ा भाई पहलौठा आज के दिन पुनरुत्थान हुआ। जैसे बड़ा भाई मरा वैसे हम भी मरेंगे, जैसे बड़ा भाई जी उठा वैसे हम भी जी उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। सबसे पहले पुनरुत्थान होने वाला यीशु मसीह, उसके बाद पुनरुत्थान होने वाला मैं और आप। प्रेज द लॉर्ड। ये ईस्टर संडे कंफर्म करता है कि जैसे वो जी उठा वैसे मैं भी जी उठूंगा। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, मुझे और आपको ठहराया, और उन्हें, वचन क्या कहता है कि तुम अपनी माँ के गर्भ में आने से पहले चुन लिए गए हो। और परमेश्वर यहाँ पर इस वचन को क्लियर करता है पौलुस के द्वारा, जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। हाँ, यीशु मसीह में आप धर्मी ठहर गए। पहले उन्हें बुलाया और बुला के यीशु मसीह को मारा और बोला कि इनको धर्मी ठहराने के लिए तुझे मरना होगा। यीशु मसीह मरा और आप और मैं धर्मी ठहराए गए। और जिन्हें धर्मी ठहराया, पूरा प्लान है, पूरा प्लान। आपको चुना, आपको बुलाया, आपको मसीह में धर्मी ठहराया, और धर्मी ठहरा कर आपको महिमा देना चाहता है। वाह, ऐसा परमेश्वर किस जाति को मिलता है, किसके पास है, जो आपको बिना कुछ किए अनमेरिटेड फेवर देता है, ऐसी ग्रेस देता है, जो आपको चुनता है, बुलाता है, धर्मी ठहराने के लिए अपने बड़े बेटे को मार देता है, और मारने के बाद हम आपको, छोटे भाई बहनों को, वही महिमा देता जो बड़े भाई को देता है।
आप समझ रहे हैं कितना गहरा प्लान है परमेश्वर का। जो महिमा मसीह को दी गई वही महिमा आपको दी जाती है, बिना कुछ किए सेट में। व्हाट अ ग्रेस! कैन यू फाइंड एनी अदर अमेजिंग ग्रेस देन दिस? इससे बड़ी कोई अनुग्रह आपको कहीं मिल सकता है क्या? आप परमेश्वर के साथ फेलोशिप करते हैं, उसके स्वरूप और समानता में बनाने के लिए पिता ने अपने पुत्र को मार डाला ताकि आपको महिमा मिले। वही महिमा उन्हें भी दी। 8:30 में कहता है लास्ट में, उन्हें महिमा भी दी है। और फिर 32वें में क्लियर करता है पौलुस, 32वां पद इसी का क्लियर करता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। पिता ने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ। देखिए परमेश्वर कितना इम्पार्शियल परमेश्वर है। फिर क्या कहते हैं, पक्षपात नहीं कर रहा। उसके साथ, जो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा? क्यों कर न देगा? अरे सोच के देखिए, जो यीशु मसीह को दिया गया वो सब कुछ आपको देने जा रहा है। सब कुछ आपको देने जा रहा है। आज के दिन कंफर्म करता है, इस बात कंफर्म करता है कि जो कुछ उसको दिया वो सब कुछ तुम्हें भी देने जा रहा हूँ। इफिसियों 2 अध्याय 4 पद में क्लियर करता है यही पौलुस फिर से। इफिसियों 2 अध्याय और उसका 4 पद। इफिसियों 2 अध्याय और उसका 4 पद क्या कहता है? परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी, परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, 5वां पद, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हम मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। 6वां पद, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। आप समझ रहे हैं? क्या इससे ज्यादा बड़ा कोई खुशी का कारण हो सकता है? बिना कुछ किए, अनडिजर्विंग मेरिट। आप और मैं मेरिट डिजर्व नहीं करते थे। आप और मैं कभी ये डिजर्व नहीं करते थे कि स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश भी कर पाए। लेकिन यहाँ पिता का प्लान देखिए। पिता कहता है मसीह मेरे यहाँ बैठा है और उसके साथ तुम बैठे हो। मुझे और आपको स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। और फिर कहता है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है। मसीह, फॉरगेट अबाउट मसीह यीशु। यीशु मसीह को थोड़ी देर के लिए भूल जा, थोड़ी अपनी चिंता करिए कि आपके लिए क्या कह रहा है पिता। मसीह यीशु में हम पर जो कृपा है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखा है। असीम धन देखने के लिए आपको पिता ने चुना और स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठाया। और कहता है जो महिमा मसीह को मैं देता हूँ, वही महिमा उसके अंदर होकर आने वालों को भी देता हूँ। जो विश्वास में मसीह के थ्रू मेरे पास आएंगे, वो उसी महिमा के अधिकारी होंगे जो महिमा मसीह को देता। स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। हम आज के दिन पूरी पिक्चर उसके ग्रेस की देखने के योग्य बन पाते हैं। हमने देखा नहीं है वो अनुग्रह। हम स्वर्गीय स्थानों में जब जाएंगे, हम मरेंगे और मरकर जी उठेंगे, उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में जब हम बैठेंगे, तो हम उसके अनुग्रह और अनुग्रह को देखते रहेंगे, उसकी महिमा के अधिकारी होंगे। ये मेरे लिए एक खुशी की बात और ये मेरे लिए एक उत्साह, मेरे विश्वासी जीवन पे एक छाप आज मुझे मिलती। और इसकी व्याख्या यदि पौलुस ने विस्तार से की है, पुनरुत्थान में ये कैसे होगा, आखिर हम कैसे मसीह की महिमा के अधिकारी होंगे, आखिर इसका प्लान ऑफ एक्शन पहले प्लान बताता है रोमियो में, और यहाँ फिर उसको दूसरी जगह पौलुस इलॉबरेट करता है, विस्तार से उसको समझाता है। पुनरुत्थान की घटना के बारे में यदि विस्तार से कहीं बताया गया है
आप यदि पढ़ना चाहें तो कम से कम 10 घंटे की स्टडी, 10 घंटे की स्टडी है, जिसको आधा घंटे में समराइज करके हम देखेंगे आज। पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय जो है वो पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक मसीह के पुनरुत्थान और आपके पुनरुत्थान की बात करता है और समझाने की कोशिश करता है डिटेल में कि कैसे आपका पुनरुत्थान होगा, कैसे आप जिलाए जाएंगे, कैसे मसीह में आप उठा लिए जाएंगे, कैसे परमेश्वर पिता जिसने मसीह को जिलाया वो आपको जिलाएगा, कैसे आपके द्वारा होगा। एक एक उसने इंडिकेशन दिए, एक एक सिम्टम्स उसने चिन्ह दिए हैं यहाँ पर कैसे होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखता है 15 का 23 में क्या लिखता है, 15वां अध्याय उसका 23वां पद क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 23वां पद यहाँ पर कहता है, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, आपकी बारी, अरे किसका नंबर आ गया, अरे मेरा नंबर कब आएगा, पहले एक विज्ञापन आता था ना टीवी में, मेरा नंबर कब आएगा, यहाँ पर आपका नंबर लिखा हुआ है अपनी अपनी बारी से लाइन लगेगी, एक एक करके उठेंगे, आओ भाई आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, कब्रें खुल जाएंगी और ग्रेव्स खुल जाएंगी और पिता कहेगा निकालो इनको बाहर, निकालो, ये मसीह के पीछे चलने वाले, इनको निकाल के इधर लाओ, इनको निकालो और इधर लाओ, जहां मसीह बैठा है वहां बैठाओ, वहां सीटें लगी हुई है, वहां पर चेयर्स लगी हुई है, बड़ी अच्छी अच्छी चेयर्स है, सब पे नाम लिखा हुआ है, ये वाली चेयर बीजू ब्रदर की, ये वाली चेयर सुनीत आंटी की, ये वाली चेयर स्टैनली अंकल की, ये वाली चेयर इनकी, ये वाली चेयर उनकी, चलो भाई बैठो, आपका जहां नाम लिखा है वीआईपी सीट में बैठो, सामने जाकर बारी बारी से पुनरुत्थान कहता है 23वें पद में कहता है, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, पहला फल फर्स्ट बॉर्न फ्रूट मसीह, और फिर मसीह के आने पर उसके लोग। पहला फ्रूट मसीह था जो आज के दिन निकला, पहला फल आज के दिन पैदा हुआ, पहला फल आज के दिन पुनरुत्थान हुआ, और वो पहला फल था मसीह, और उसके बाद मैं और आप। प्रेज़ द लॉर्ड। किसकी ज्यादा चिंता है आपको, अब बताइए, यीशु मसीह के पुनरुत्थान को लेकर खुश हैं या फिर अपनी बारी को आने को लेकर खुश हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी बारी के लिए खुश होना है। पुनरुत्थान दिवस आपके लिए खुशियां लेकर आया, पुनरुत्थान दिवस आपके विश्वास की परिणति में लेकर आया, पुनरुत्थान दिवस एक छाप देकर आया कि मेरा बड़ा भाई पैदा हुआ है। यदि कोई दरवाजे पे रोके तो उसको बोल देना, अरे भाई मेरा भाई अंदर बैठा है और उसी के पास जा रहा हूँ, मेरा भाई पहले आया है, पहले जैसे उसने एंट्री की है वैसे ही दरवाजा मेरे लिए भी खोल दो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि पिता ने कहा है, ये देखो पढ़ लो रोमियो में, ये देखो लिखा हुआ है, कोई रोक नहीं सकता आपको पुनरुत्थित होने से, कोई रोक नहीं सकता आपके जिलाए जाने को, कोई कोई दुनिया की ताकत आपके पुनरुत्थान को रोक नहीं सकती, क्योंकि दरवाजा खोल दिया मेरे बड़े भाई ने, तोड़ दिया उस दरवाजे को, जो कब्र का दरवाजा था, वो जो बंधन, वो जो मौत मेरे ऊपर सिर के ऊपर बैठी हुई थी, उसको उखाड़ के फेंक दिया, और उसके द्वारा किसी के ऊपर भी मौत का अधिकार बाकी नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा विश्वास, अनंतकालीन जीवन का विश्वास यहाँ आकर पूरा होता है प्रियो, हर एक अपनी अपनी बारी से जिलाए जाएंगे। और 22 में लिखता है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीही में सब 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 मसीही में सब जिलाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाया सब जिलाए जाएंगे। यहाँ पर एक अंतर है प्रियो, सब जिलाए जाएंगे बोलता है, सब 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 एवरीबॉडी, परंतु जो मसीह में जिलाए जाएंगे, जो मसीह में सोते हैं वे मसीह में जिलाए जाएंगे, उनके लिए सीटें लगी हैं, पर दूसरे भी जिलाए जाएंगे। हेलो, सब, क्योंकि सबको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया था और सबको जिलाने जा रहा है। पापियों को भी जिलाएगा, लेकिन किस काम के लिए? पापियों को जिलाएगा न्याय के, पापियों को जिलाएगा आग और गंधक की झील में डालने के लिए, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है 20वां अध्याय 12 और 13। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 12 और 13। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। प्रियो, जिलाए सब जाएंगे, लेकिन जो मसीह में सोते हैं वो
अंदर स्वर्गीय स्थानों में बैठने के लिए जिलाए जाएंगे, और जो पाप में सोते हैं वो न्याय के बाद आग और गंधक की झील में डालने के लिए जिलाए जाएंगे। 14वें पद में कहता है मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, या आग की झील की दूसरी मृत्यु। और 15वें पद में कहता है जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला वह आग की झील में डाला गया। क्यों? कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर पिता मुझे निकालने वाला है, ये बात पक्की है। और आप इस बात को समझ लीजिए, वी आर मोर श्योर, ध्यान से सुनिएगा, we are more sure to come out of our graves than we are sure to come out of our beds. आप समझ रहे हैं? हम अपनी कब्रों से निकलने के लिए ज्यादा निश्चिंत हैं। हम रात को जब अपने पलंग पे सोते हैं सुबह उठने के लिए निश्चिंत नहीं होते। हम रात को जब सोने जाते हैं ये पक्का नहीं होता कि सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे, लेकिन ये बात 100% पक्की है कि कब्र में से मैं जरूर उठूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। A believer has more assurance to come out of his grave than to come out of his bed. Praise the Lord. ये केवल एक विश्वासी के पास, ये आशा, ये विश्वास, ये धन्य आशा केवल उसके पास है जो मसीह यीशु में है। Praise the Lord. जो मसीह यीशु में नहीं उसके पास दोनों में से निकलने की आशा नहीं, ना तो पलंग से उठने की आशा और ना कब्र में से स्वर्गीय स्थानों में बैठने की आशा। Praise the Lord. इस आशा के लिए आनंदित रहिए, इस आशा में आनंदित रहिए कि हम मरे या जिए पर कब्र के बंधन टूटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और प्रियो ये कहता है, 4 बातें बताता है यहाँ पे, आखिरी बातें जो होने जा रही है विश्वासी के जीवन में, 4 बातें पौलुस बताता है। तो जल्दी जल्दी से देखेंगे, समझेंगे क्या क्या होने वाला है। समझ लीजिए आपका डिवाइन आपका फ्यूचर बता रहा है, आपका फ्यूचर बता रहा है। आपका गारंटी कार्ड बहुत अच्छा है, उस गारंटी कार्ड में लिखी हुई है टर्म्स एंड कंडीशंस। एक गारंटी कार्ड मिला आज आपको, उसमें लिखा होता है ना कि यदि ये कर लोगे तो गारंटी नहीं मिलेगी, ये करोगे तो गारंटी मिलेगी, ऐसा होगा तो ले आना पूरा बदल देंगे, कोई पार्ट खराब होगा तो भी बदल देंगे, पूरा की पूरा टीवी बदल सकते हैं, पूरा की पूरा विदाउट एनी कॉस्ट। हमारी जिम्मेदारी यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने जो वारंटी कार्ड लिखा वो 1 कुरिन्थियों 15 में मिलता है, और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ी आज तक, आज पढ़ लीजिए। 4 बातें लिखी है वहां पर, खास खास जो आपके और मेरे पुनरुत्थान से संबंध रखती है। सीधा सीधा पहली चीज है, आखिरी बार यीशु मसीह जब दिखाई देगा, यीशु मसीह जो दिखाई देता है मेरे जीवन में, और वचन कहता है जिन्होंने देखकर विश्वास किया उससे ज्यादा धन्य वो हैं जिन्होंने स्वर्गीय आंखों से देखकर, मतलब भौतिक आंखों से ना देखकर विश्वास किया। मतलब मैं और आप और धन्य हो गए वारंटी कार्ड लेकर, और धन्य हो गए। मसीह मुझ पर दिखाई देगा आखिरी में। मेरा जीवन बदला जब मसीह मुझ पर दिखाई दिया, दैट इज लास्ट अपीयरेंस ऑफ क्राइस्ट। दूसरी बात, आखिरी बैरी के बारे में बताता है। बहुत सारी लड़ाइयां हमको लड़नी है मसीह जीवन में रहते हुए, बहुत सारी लड़ाइयां, बट एक लास्ट एनिमी है, एक लास्ट रेवलेशन है मसीह का जो हमारे जीवन में आखिरी बार जो दिखाई देता है हमको। और दूसरा है आखिरी बैरी जो कि मृत्यु, उस पे विजय बताता है। और तीसरा जो लास्ट है वो है आखिरी आदम, अंतिम आदम, लास्ट मैन, लास्ट एडम के बारे में बताता है। और चौथा जो लास्ट है वो है अंतिम तुरही। 4 लास्ट चीजें हैं यहाँ पर। पहला है मसीह, दूसरा है अंतिम दुश्मन, अंतिम बैरी, तीसरा है अंतिम आदम, और चौथा है अंतिम तुरही, ट्रम्पेट। 4 चीजों में डिवाइन प्लान परमेश्वर का जो एग्जीक्यूट होने जा रहा है आपके जीवन में वो यहाँ पर बताता है। सबसे पहले देखेंगे आखिरी अपीयरेंस, जो 1 कुरिन्थियों 15 के ही 8, 9 और 10 में पौलुस कहता है। क्या कहता है पौलुस यहाँ पर? शुरुआत में कहता है सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, सबके बाद सबके बाद। मैंने भी बहुत कुछ देख लिया दुनिया में, मैंने भी बहुत सारे विचारधाराएं पढ़ ली, मैंने भी बहुत सारे देवी देवताओं को पढ़ लिया, मैंने भी बहुत सारी घटनाओं को पढ़ लिया, परंतु सबके बाद जो लास्ट फाइनल जो मुझे दिखाई दिया वो मसीह था। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, पौलुस को भी दिखाई दिया लास्ट में, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं। मैं अधूरे दिनों का जन्मा हूं, परंतु वो मुझे दिखाई दिया, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। 10वां पद, परंतु मैं जो कुछ भी हूं, ग्रेस ऑफ गॉड,
जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। क्या आपके ऊपर जो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ उसको व्यर्थ जाने देंगे क्या? आपके ऊपर जो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ क्या उसको व्यर्थ जाने दे देंगे? प्रियो, हमारे ऊपर भी मसीह प्रकट होना चाहता है, आखिरी बार दिखाना चाहता है अपने आप को। यदि हमने विश्वास किया तो उस मसीही के स्वरूप को एक बार देख लें अपने जीवन में, जो पौलुस ने देखा, और देखकर उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उस अनुग्रह को अपने जीवन में व्यर्थ ना जाने दीजिए, क्योंकि ये होना है विश्वासी, पुनरुत्थान के पहले ये होना जरूरी है। यदि मसीह को नहीं देखा तो फिर सब कुछ बेकार। मसीह को देखना आखिरी में जरूरी है। मसीह के देखते ही परिश्रम में लग गई, मसीह के प्रकट होते ही परिश्रम में लग गया पौलुस, और मुझे भी उदाहरण देकर गया कि कैसे विश्वास की कुश्ती लड़नी और कैसे अपनी दौड़ को पूरा करना है। और इफिसियों पहला अध्याय और उसका 3रा पद हमको ये बात बताता है कि कैसे हमारे लिए मसीह में हमको वो आशीष देना चाहता है पिता। इफिसियों पहला अध्याय 3रा पद, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की, मसीह जब प्रकट होगा तो हमें वो सारी आशीषें दिखना चाहिए जो स्वर्गीय स्थानों में मसीह में पिता हमको देना चाहता है। जो पिता मुझे देना चाहता है वो मसीह के प्रकट होने से मुझे दिख जानी चाहिए। धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। मसीह प्रकट हुआ, 500 से ज्यादा लोगों के ऊपर 40 दिन तक रहा। पुनरुत्थान के बाद कई लोगों पर प्रकट हुआ, उन्होंने विश्वास किया। थॉमस ने नहीं किया था, उसने भी कर लिया बाद में। लेकिन जो लोगों ने 500 के अलावा देखा नहीं, उन पर भी मसीह प्रकट होता है आज। और वो यदि देखकर उस पर विश्वास करते तो वो उसके अनुग्रह को पहचान सकते। हम पाप में तो मरे थे, जैसे पौलुस कहता है मैं तो मरा, योग्य था, मैं इस योग्य नहीं था, लेकिन केवल अनुग्रह से मुझे पुनरुत्थान की आशा मिली। क्या मैं और आप कह सकते हैं कि मुझे भी पुनरुत्थान की आशा मसीह में मिल जाती? स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें मैं अपने लिए देख पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मसीह मुझ पर प्रकट हुआ। वो मसीह जो पुनरुत्थान के बाद खड़ा हुआ है, वो मसीह पुनरुत्थान के बाद जब प्रकट हुआ तो उसको देखकर मुझे लगा जब ये पुनरुत्थान किया जा सकता है पिता के द्वारा, तो मैं क्यों नहीं, मैं भी पुनरुत्थान का भागीदार होने जा रहा हूँ। क्यों? दूसरा जो लास्ट है वो है अंतिम बैरी, और वो कहता है 26वें पद में, 15 का 26, पहला कुरिन्थियों 15:26, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो कौन है? मृत्यु है। प्रियो, हमारे बैरी कौन कौन है? हमारे बैरी शैतान है। शैतान हमारे जीवन में रोज हमारे सामने मौत का डर लेके आता है। एक बात आप समझ लीजिए मेहरबानी से, बहुत इमोशनल हो जाते हैं हम लोग, बहुत इमोशनल हो जाते हैं जब मौत की बात आती है। हम भी अन्य जातियों के समान व्यवहार करने लगते हैं जब मृत्यु की बात आ जाती है। अब हम नहीं रहना चाहते, अब तो मरने के दिन आ गए, अरे मर जाएंगे, क्या बचा है जिंदगी में, क्या होगा, कैसे कटेगा? कट रहा है, बस इंतजार कर रहे हैं भाई जाने का। मेहरबानी से मौत की लाचारी को अपने जीवन पे हावी मत होने दीजिए। वी आर गोइंग टू डाई सो दैट वी कैन नॉट डाई एनी मोर। ए विश्वासियों, मरने की खुशी मनाने के लिए तैयार रहो। मरने के दिन को जल्दी बुलाओ ताकि ये अंतिम बैरी भी कंटा कटे, ये अंतिम बैरी भी हारे। ये अंतिम बैरी जो रोज रोज डराता है, इसको टांग तोड़ के गोल मोल करके बोरिया बिस्तर बांध के अलग करो। क्यों? क्योंकि ये अंतिम बैरी आपके जीवन में बहुत डराता है, रोज रोज आपको डराता है। रोज रोज कब्रिस्तान के सामने से निकलते हैं तो सोचते हैं एक बार, अरे यार एक दिन मैं भी इधर ही आऊंगा। अरे आऊंगा तो आऊंगा, लेकिन उसके बाद तो नहीं मरूंगा ना। इस आशा में धन्य क्यों नहीं रहते कि एक छलांग लगानी, एक बाधा दौड़ है ये, एक बाधा दौड़ है ना जिसको बोलते हैं हर्डल रेस। ये हर्डल को जंप करना है भाई, इसको जल्दी जंप कर लीजिए, उस तरफ फिर कोई हर्डल नहीं, एक ही हर्डल। ये आपको कितना डराती है, कितना डराती है। क्यों मना रहे हैं ईस्टर को, क्यों मनाते हैं पुनरुत्थान? फिर पुनरुत्थान जब है ही नहीं तो यही खाओ पियो और मर जाओ।
फिर यहीं पर हम जो है खत्म हो जाएंगे, है ना। यहीं पे हमारे लिए सब कुछ ऐसा ही हमारे लिए रह जाएगा। सो पहला कुरिन्थियों जो 15 का ही यदि आप यहाँ पर पढ़ें तो 17वां पद पढ़िए, 17, इसका 17 पद क्या कहता है? और यदि मसीह नहीं जी उठा, यदि आप विश्वासी कहते हैं तो उसके पुनरुत्थान पे विश्वास करते हैं, मसीह जी उठा, 500 से ज्यादा लोगों में प्रकट हुआ, मुझ पर भी प्रकट हुआ आत्मिक आंखों से स्वर्गीय स्थानों में। यदि वो जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, मौत का रोना लेकर, बीमारियों का रोना लेकर बैठे रहे और तुम अब तक अपने पापों में फंसे। क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी ही मौत है, और मौत का डर यदि मुझ पर हावी है तो मैं अभी तक पाप में फंसा हुआ और मौत पे जयवंत होने के लिए तैयार नहीं हूं। अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मौत है, क्योंकि मसीह ने उसको अपने जीवन में नष्ट करके दिखाया। पिता ने यीशु मसीह के द्वारा उस मौत को कुचल के दिखाया। अब आपकी बारी, अब आपकी बारी है। आप अपनी मौत को कब कुचलने जा रहे हैं? आप अपनी मौत को कब स्वीकार करके कुचलेंगे? क्योंकि आप जैसे ही उसको कुचलेंगे आपको पता चल जाएगा कि आप तो जिंदा है, आप दोबारा उठाए जाने वाले हैं, आपका पुनरुत्थान होने वाला है। जब इस विश्वास में आप आगे बढ़ जाते तो मौत का डर आपको डराता नहीं। हम प्रतिदिन मरते हैं, पौलुस कहता है हम तो प्रतिदिन मरते हैं भाई, हम तो एक दिन मरने वाले नहीं हैं। और हमारा जो मृत्यु का दिन है, जो फिजिकल मृत्यु का दिन है, वो बेस्ट दिन है हमारी लाइफ का, क्योंकि उसके बाद कोई मृत्यु नहीं है। और यहाँ कहता है 31वें पद में, इसी के 15-31 में कहता है, हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ, रोज मरता हूँ। रोज मेरी आत्मा और शरीर में लड़ाइयां होती हैं, और रोज मैं अपने शरीर को मारता हूँ, रोज मैं अपने शरीर के अभिलाषाओं को मारता हूँ। मैं तो रोज मरता हूँ, एक दिन का मौत का क्या डर है मुझे? जब मैं फाइनली मरूंगा उसके बाद मुझे मरना नहीं पड़ेगा। मैं तो रोज मरता हूँ, और रोज मरना मेरे लिए जो है गलातियों 5:17 में कहता है कि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में होते हैं। शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में होते हैं, ताकि शरीर आपके ऊपर प्रबल होता है, ताकि आत्मा जो चाहती है वो आप कर ना पाए, ताकि आप जो चाहते हैं, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। पुनरुत्थान का विश्वास खींचना चाहता, छीनना चाहता शैतान, इसलिए रोज आपके सामने शरीर की अभिलाषाएं लाता, और हम उस पर विजय होते हैं, क्योंकि मसीह ने उस मौत को परास्त किया। और मसीह का जब मौत पे डंक निकाल दिया गया, जब मसीह ने मौत को के ऊपर विजय प्राप्त की, अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा मेरे जीवन में, वो भी मृत्यु। जैसे मसीह ने उस अंतिम बैरी को नष्ट किया, वैसे मुझे भी वो अधिकार दिया कि मैं नष्ट करूंगा, उस मौत को मैं नष्ट करूंगा। ये लास्ट है मेरे पुनरुत्थान के पहले। मेरे पुनरुत्थान के पहले जो आखिरी स्ट्रगल, जो आखिरी लड़ाई जिसमें मुझे जीतना है, वो है मेरी मौत, और उसी से मैं हारता हूँ। लेकिन मुझे हारना नहीं है, मुझे हारना नहीं है, मुझे जीतना है। आखिरी तीसरी बात, अंतिम आदम। और यहाँ पर क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसका 45 से 49, 45 से 49 हम पढ़ेंगे जल्दी से। 45 से 49, पहला कुरिन्थियों 15, 45, 49। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे वे भी हैं जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उसका स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। जल्दी से एक बात को यहाँ पे समझ लेते हैं प्रियो, एक बात यहाँ पे समझ लेते हैं। हमारा स्वरूप, देखिए घूम के वही डिवाइन प्लान आता है बार बार, उसी स्वरूप को धारण करना है जो मसीह का। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया, उससे आप बिगड़ गए पाप के कारण और पाप की जीनियोलॉजी में आने के कारण, लेकिन उसी स्वरूप में वापस जाना है, और उस स्वरूप में मसीह के अनुसार जाना है। आदम, हेलो, आदम जो है
वो एक मनुष्य को दिखाता और पहला आदम जो था उसने पाप किया, उसके कारण पाप आया और अंतिम आदम के कारण पुनरुत्थान आया, अंतिम आदम के कारण जीवन आया। और ये आदम जो है, आदम किसको दिखाता है? ये आदम कैसा आदम है जानते हैं आप? इस आदम की जो देह है, बॉडी है, वो कौन है? मैं और आप। हेलो, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी जिंदा हो तो केवल सिर जिंदा हो जाए, बाकी बॉडी जिंदा ना हो? कोई आदमी अगर पुनर्जीवित हुआ मर के, तो क्या ऐसा हो सकता है कि केवल आंखें जिंदा हुई, बाकी बॉडी जिंदा नहीं हुई? केवल दिमाग जिंदा हुआ, बाकी बॉडी जिंदा नहीं हुई, बाकी बॉडी मुर्दा है, बाकी बॉडी में खून नहीं बह रहा, बाकी बाकी बॉडी में कोई ताकत नहीं? ऐसा हो सकता है क्या? अरे आप मसीह की देह हैं भाई। जब सिर जिंदा हुआ तो सारी देह भी जिंदा होगी। अंतिम आदम जिंदा हुआ तो आप कैसे मरे रह सकते हैं? मसीह में जैसे उसने मिट्टी का रूप धारण किया, यहाँ कहता है वैसे हमने भी मिट्टी का रूप धारण किया, जैसे वो मरा वैसे हम भी मरेंगे, शारीरिक मृत्यु। और जैसे वो जीवित होकर स्वर्गीय रूप में धारण किया, वैसे मैं भी हुआ। हो गया ना साइकिल कंप्लीट? उसका स्वरूप और उसकी समानता में आ गए कि नहीं आ गए? उसके समानता और उसके स्वरूप में कब आए? जब आप पुनरुत्थान में भागीदार हुए, जब आप पुनरुत्थित हुए, तब उसके स्वरूप में तब्दील हुए। और वचन कहता है उसके स्वरूप में तब्दील होते जाओ, होते जाओ, होते जाओ। कंप्लीट कहाँ होगा वो कन्फर्मेशन, वो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ कंप्लीट होगा? वो कंप्लीट होगा पुनरुत्थान के बाद, जब आप जिलाए जाएंगे, उसके से स्वरूप में तब्दील हो जाएंगे, और तभी तो स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठ पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मांस और लहू स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकते, परंतु जो अविनाशी देह है वो स्वर्ग का अधिकारी होती है। प्रियो, हम ग्लोरीफाइड होने जा रहे, हम अंतिम आदम में पुनरुत्थान के भागीदार होने जा रहे। प्रियो, एक जल्दी से एक बात को सीख लेते हैं, कैसे ये देह उसके स्वरूप में बदलती है। यीशु मसीह चंगा करता था, यीशु मसीह मुर्दों को जिलाता था, यीशु मसीह प्रार्थना करता था तो लंगड़े चंगे होते थे, यीशु मसीह पानी के ऊपर चलता था, यीशु मसीह 5,000 लोगों को रोटी और 2 रोटी और 5 मछली और 5 रोटी और 2 मछली से खिला देता था। मुझे एक बात बताइए, क्या कोई एक व्यक्ति इतने सारे काम कर सकता है यीशु मसीह के अलावा? हेलो, नहीं कर सकता। यीशु मसीह की परिपूर्णता किसमें है? किसी एक मनुष्य में नहीं है। यीशु मसीह के बाद कोई एक ऐसा मनुष्य नहीं हुआ जिसमें उसकी परिपूर्णता है, परंतु उसकी परिपूर्णता किसमें है? उसकी परिपूर्णता पूरी बॉडी में है। आप समझ रहे हैं? राइट हैंड से मैं ताकत लगा सकता हूँ, ताकत वाला काम कर सकता हूँ, लेफ्ट हैंड से मैं आर्टिस्टिक काम कर सकता हूँ। ये परमेश्वर ने मुझे बल दिया, ये स्किल दिया मेरी देह को। राइट हैंड से मैं कुछ खास काम कर सकता, लेफ्ट हैंड से कुछ खास काम कर। मेरे कान किसी खास काम के लिए बने, मेरी नाक किसी दूसरे काम के लिए ब्लेस्ड या गिफ्टेड की गई। प्रियो, हम देह हैं। मसीह की स्वरूप और समानता में हम कब बदलते हैं? जब ये पूरी बॉडी इन टोटलिटी मसीह के समान बनती। आप समझ रहे हैं? एक हाथ पूरी बॉडी नहीं बन सकता मसीह, एक दूसरा हाथ पूरी, एक केवल कान पूरे मसीह की बॉडी नहीं बन सकते, पर उसके स्वरूप में जब बदला जाता है तो कान, नाक, आंख, पूरा शरीर जो मिलके टोटलिटी में मसीह के समान बनता है। आप समझ रहे हैं ना? चलिए से देखिए कहां पर, इफिसियो 4:13, इफिसियो 4:13, इफिसियो। ओके, जब तक कि हम सब के सब, जब तक कि हम सब, एक की बात नहीं कर रहा, हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। हम सब के सब परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य से मतलब है एक बॉडी ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। ठीक है, यहाँ पर कहता है। और इसी का पहले यदि आप पढ़ेंगे 7वें पद, तो गिफ्ट्स की बात हो रही है। चौथा, इफिसियो 4:7 से आगे यदि आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, पर हम में से हरेक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। 8वां पद, इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया। देखिए, पुनरुत्थान से संबंधित है।
वो ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। मुझे दान कुछ और दिया, आपको दान कुछ और दिया, उनको दान कुछ और दिया, उनको दान कुछ और दिया। पूरी कलीसिया को मिलाकर मसीह ने अपनी स्वरूप और समानता में बना दिया। इसलिए वह कहता है उसके चढ़ने से, नावा पर उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। 10वां पद, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया। कि सब क्यों चढ़ गया? कि सब कुछ परिपूर्ण कर दे, सब कुछ परिपूर्ण कर, कलीसिया को अपने स्वरूप में तब्दील कर दे, अपने समान कंप्लीट बना दे कलीसिया को, अपनी देह को। और उसने फिर आगे लिखता है, कितनों को भविष्यवक्ता करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने, कितनों को रखवाले, कितनों को उपदेशक, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। पुनरुत्थान अंतिम आदम में इस प्रकार का। आप समझ रहे हैं बात को? गहरी बात है, लंबी स्टडी चाहिए, लेकिन मोटा मोटा समझ में आ रहा है। मसीह का प्रगटीकरण आपके जीवन में होना चाहिए। नंबर 2, अंतिम बैरी मौत नष्ट होनी चाहिए। तैयार रहिए नष्ट करने के लिए। तीसरी चीज, मसीह की देह उन्नति करनी चाहिए। ये सब मिलकर क्या कर रहा है? पुनरुत्थान की ओर ले जा रहा है। और पुनरुत्थान कहाँ ले जा रहा है? उसके स्वरूप में ले, जहां से आप चालू हुए थे, जहां उत्पत्ति 1:26 से चालू हुए थे, उसमें ले जाने का प्लान आज के दिन आपके लिए दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। उसके स्वरूप में तब्दील करने का प्लान आज के दिन जाहिर किया पिता ने मसीह के द्वारा। और उसमें मैं सब, हम सब परिपूर्णता की ओर चले जाते हैं, चले जाते हैं। आखिरी बात की आखिरी बात, आखिरी बात जो यहाँ पर लिखता है, चौथी आखिरी बात, वो क्या है? वो है तुरही, ट्रम्पेट। और 52वें पद में मिलती है कुरिन्थियों, और उसका 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 62nd वर्ष। क्या कहता है? और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएंगी और मुर्दे। ये तुरही कौन सी वाली है? ये वो दूत वाली नहीं, विपत्ति वाली नहीं है, वो 7 तुरियां नहीं है जो प्रकाशित वाक्य में लिखी है। ये तुरही आपके लिए, मेरे लिए रखी है। इसी तुरही के लिए कान तैयार रखना है कब्र के अंदर भी। कब्र के अंदर सोते समय भी कान लगे रहने चाहिए कि कब बज रही है। भाई जरा बगल वाले से पूछ लेना, कब्र में लेटे लेटे, यार कुछ सुनाई दिया क्या? कोई तुरही उरी बजी हो तो बताओ, अपन भी निकले बाहर। बहुत साल हो गए, बहुत दिन हो गए, कब निकलना है? लिखा तो था, पहला कुरिन्थियों में पढ़ा था बहुत बार, और इन्होंने प्रचार वचार भी किया था, पुनरुत्थान में कुछ होने वाला है कि नहीं। अरे पुनरुत्थान में 100% होने वाला है, 200%। यदि कोई बात सत्य है और सिद्ध है तो वो यही है और कहीं नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्या? अंतिम तुरही फूकेगी और कब्र से बाहर आ जाओ। अंतिम तुरही फूकेगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। आपके जीवन में नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन एक कंफर्मेशन वारंटी कार्ड लेकर घूम रहे हैं हम आज। ये वारंटी कार्ड बता रहा है कि ये होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा। क्या होगा? पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? अंतिम बात जो आपके पुनरुत्थान से संबंध रखती, वो यहाँ पर पाई जाती है प्रियो। कहता है कि तुम जो है उसके ग्लोरी में शामिल होने जाए। ग्लोरिफिकेशन जो वहां पर पढ़ा ना हमने, रोमियो में क्या पढ़ा था हमने? रोमियो 8 और 30-31 में क्या लिखा था? हम पहले से बुलाए हुए, ठहराए हुए, इसलिए कि उसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, और जो महिमा, जो ग्लोरी, चर्च ऑफ ग्लोरी, जो ग्लोरी मसीह के लिए रखी, वही ग्लोरी आपके लिए भी रखी। यहाँ उस बात को पौलुस कंफर्म करता है कि हम बदल जाएंगे, उस महिमा और अविनाशी देह में बदल जाएंगे जो मसीह की महिमा है। उस महिमा के लिए तुरही फूकने वाली है। हम तो इंतजार करते हैं वो वाली तुरही का जो अभी विपत्ति लेके आने वाली, उसकी चर्चाएं ज्यादा होती, उसका डर ज्यादा है दिमाग में कि भैया ये कोरोना अभी दोबारा आ रहा है, दूसरी तुरही फूकने वाली है, अकाल होने वाला है, भूकंप आने वाला है।
विपत्तियां आने वाली हैं, मरने वाले हैं, 666 लगने वाला है, ये सारी तुरहियों का तो कान लगे रहते हैं, पर इस तुरही का क्यों नहीं लगाते कान की मरने के बाद ये भी फूटने वाली है। ये तुरही आज के दिन को याद दिलाती है आपको, आज का दिन ये तुरही की याद दिलाता है कि उठाए जाने वाले हो, जैसे मसीह उठाया गया था वैसे ही उठाए जाने वाले हो। अंतिम लास्ट बात आज के संदेश की, जो मसीह का पौलुस प्रेरित यहाँ पर आपको और मुझे, कलीसिया कुरिन्थियों के चर्च को दिया, मुझे भी दे रहा है, आपको भी दे रहा है, चर्च ऑफ ग्लोरी को भी दे रहा है निर्देश, आखिरी निर्देश। इस सब बातों का आपको प्लान बता दिया। अब प्लान बताने के लिए क्या बोलता है, प्लान बताने के बाद पिता परमेश्वर पौलुस के द्वारा आपको एक कमांडमेंट दे रहा है, एक निर्देश दे रहा है, भैया ये तो प्लान पकड़ो, ये वारंटी कार्ड पकड़ो और अब निकलो और निकल के काम पे लग जाओ। हेलो, काम पे लगना है, ऐसे बैठे बैठे नहीं होगा कि अपन उड़ जाएंगे हवा में, ऐसे नहीं होगा। क्या करना है, करना क्या है, इसी अध्याय के आखिरी पद में बता के जाता, क्या कहता है 58, क्या कहता है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, कलीसिया, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। नंबर 1, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। करेंगे, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में बढ़ते जाओ। रोज परेशानी आ सकती, रोज तकलीफें आ सकती। अभी हमने 40 दिन में इतना कुछ स्टडी किया मसीह की पीड़ा के बारे में। हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा जैसे मसीह पीड़ाओं में से होकर गुजरा वैसे ही हमको भी गुजरना है। तभी तो उसके स्वरूप में बदलने की प्रैक्टिस होगी, तभी तो उसकी समानता में बदलने की प्रैक्टिस होती जाएगी। उसके स्वरूप में बदलते जाओ, बदलते जाओ, बदलते जाओ, उसके काम में बढ़ते जाओ। क्यों? क्योंकि वारंटी कार्ड लेके घूम रहे हो ना रोज। जब ज्यादा तकलीफ हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, जब टीवी गड़बड़ करने लगे तो फटाक से जाओ, ड्रॉर खोलो, वारंटी कार्ड निकालो और पढ़ लो। हाँ, ये होने वाला है। यस, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, करो, चलाओ यार टीवी, कोई दिक्कत नहीं, वारंटी पीरियड चल रहा है। हम लोग वारंटी पीरियड में जी रहे हैं प्रियो, उसके काम में बढ़ते जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा लेबर प्रभु में व्यर्थ नहीं है। ये आखिरी पद कह रहा है पौलुस यहाँ पे समझाते हुए कि अंतिम तुरही, अंतिम आदम, अंतिम शत्रु और अंतिम प्रगटीकरण सब कुछ होने के बाद इस बात की धन्य आशा में लगे रहो कि तुम्हारा परिश्रम मसीह में व्यर्थ नहीं है। प्रियो, क्या आज, अब आप बताएं, क्या आप अपने पुनरुत्थान को लेकर खुश हैं या मसीह के पुनरुत्थान को लेकर खुश हैं? आज आप उस आशा के कारण खुश हैं जो आपके लिए मसीह ने दी, या फिर आप 2000 साल पहले जो हुआ उसकी यादगारी में खुश हैं? जो 2000 साल पहले हुआ उसकी यादगारी में खुश होने से ज्यादा अच्छा, ज्यादा खुशी इस बात की है कि आने वाला जो भविष्य है उसमें मैं भी पुनरुत्थित होने जा रहा हूँ। कब्र के बंधन मुझ पर हावी नहीं हो सकते, मुझे बांध के नहीं रख सकते। मृत्यु जो अंतिम बैरी है उसकी गर्दन मरोड़ने जा रहा हूं। जब कभी कोई मौत की बात करे तो बोलना भाई फटाफट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ये आखिरी बाधा है। कूदना जरूरी है, कूदूंगा, उसके बाद कोई बाधा नहीं है। उसके बाद कान लगे रहेंगे तुरही की ओर, कब फूकने जा रही, कब बंधन टूटने जा रहे, कब बाहर आने जा रहा और कब अपनी सीट ऑक्यूपाई करने जा रहा हूं, है ना। शादियों में जाते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं तो जल्दी जल्दी सीट ऑक्यूपाई करते हैं ना। देखो भाई देखो जगह कहाँ है। क्रिसमस के दिन लेट कमर्स के लिए सीट नहीं मिलती, फिर पास्टर साहब अलग से सीट लगवाते हैं, है ना। ऐसे लेट मत हो जाइएगा उस दिन, ऐसे लेट मत हो जाइएगा पुनरुत्थान के दिन, क्योंकि हर एक अपनी अपनी बारी से नाम अनाउंस होगा। अरे किरण आंटी कहाँ है, किरण आंटी थोड़ा लेट हो गई तो बोले चलो इनको बाद में लेंगे, नेक्स्ट अगला आदमी बाहर निकलो। सो उस दिन लेट नहीं होना, उस दिन लेट नहीं होना है। उस पुनरुत्थान के भागीदार होने के लिए तैयार रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको इस आशा में आनंदित रखे, आने वाले दिनों में और बरकत दे और आशीष दे, और पुनरुत्थान का दिन रोज आपको याद दिलाए कि आप मसीह के स्वरूप में बदलने वाले हैं, अंश अंश करके, और वो अंश आपको 100% बना देगा जब पुनरुत्थान होगा।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन पे आशीष दे और आगे का समय